अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हो बेटा आप। आज डेट है 24 मार्च 2026 ट्यूसडे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो बेटा हमारा आज का टॉपिक है कलमा की इकसाम। इसके लिए आप ग्रामर बुक से पेज नंबर 5 ओपन करें। जी तो फिफ्थ क्लास, कलमा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने होते हैं। ठीक है, जब हम हरूफ को मिलाते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा लफ्ज़ बन जाता है जो हमें समझ में आ रहा होता है, जिसका मतलब हमें पता चल रहा होता है, तो उसको कलमा कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, मैला वगैरह। पानी आपको पता है ना, पीने की चीज़ है, आपको समझ में आ रहा है ये लफ्ज़, तो इसको हम कलमा कहेंगे। तो बच्चों आज हम कलमा की 3 इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं इसम, फ़ेल और हर्फ। तो सबसे पहले आप बताएं इसम क्या है। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, आपको कितनी सारी चीज़ें नज़र आएंगी, उन सब चीज़ों का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे है कुर्सी है, मेज़ है, बेड है, सोफ़ा है, आपका स्कूल बैग है, उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, ये सब इसम हैं। इसम को समझने के लिए बेटा आप ये मिसाल देखें। आलिया सबक याद करती है। इस जुमले में जो लफ्ज़ आलिया है वो इसम है। ठीक है, वो किसी का नाम है, किसी शख्स का, यानी वो लड़की, लड़का, औरत, मर्द, कोई भी बच्चा हो सकता है, वो सारे उसको हम शख्स ही कहते हैं। तो यहाँ पर आलिया क्या है? इसम है। आगे फ़ेल की तारीफ़ देखें। फ़ेल का मायनी है काम। कोई भी काम जो आप रोज़मर्रा, बेटा फ़ेल का मतलब होता है काम, यानी किसी भी जुमले में जो काम हो रहा होगा उस काम को हम फ़ेल कहेंगे। अब ये इसकी एग्ज़ाम्पल देखें। उमर क्रिकेट खेल रहा है। इस जुमले में क्या हो रहा है? जो काम हो रहा है वो है खेल रहा, तो उसको हम फ़ेल कहेंगे। या आप देखें, अली सबक याद कर रहा है, उमर क्रिकेट खेल रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो इन सब में जो काम किया जा रहा है वो क्या है? याद करने का, खेलने का और मचाने का। तो ये लफ्ज़ क्या हैं? ये फ़ेल हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ हर्फ की तारीफ़ पर। वो कलमा जो इसम और फ़ेल के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे। यानी बेटा किसी भी जुमले में इसम और फ़ेल के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाले जो लफ्ज़ हैं आप उनको हर्फ कहेंगे। आप इसकी मिसाल देखें। असद इम्तिहान में फ़ेल हो गया। अब ये दो लफ्ज़ हैं, इम्तिहान और फ़ेल, इन दोनों को मिला रहा है लफ्ज़ में। अगर ये में निकाल दें तो जुमले की ना वो सही समझ में नहीं आती। असद इम्तिहान फ़ेल हो गया, जब तक हम इसमें मैं नहीं लगाएंगे जुमला वाज़ह नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। अब एक ही जुमले के अंदर बेटा ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो जुमला बनता है। आप इसकी एग्ज़ाम्पल देखो। मामू जान ने भांजे को ईदी और तहाइफ दिए। अब ये इस एक जुमले में कितने इसम हैं और फ़ेल तो एक ही होगा, और यहाँ पर हरूफ हैं वो भी काफ़ी हैं। तो अब हम इनको अलग अलग करते हैं। इस जुमले में देखिए आप कौन कौन से इसम नज़र आ रहे हैं आपको। मामू जान, भांजे, ईदी, तहाइफ। ठीक है, ये शख्स और चीज़ के नाम हैं। तो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है। इस समय देखें आपको मामू जान, भांजे, ईदी और तहाइफ नज़र आ रहा होगा। अब उसमें काम क्या हो रहा है? देने का, दिए। तो जो लफ्ज़ दिए है वो फ़ेल है। अब ये देखें, मामू जान, भांजे, ईदी, तहाइफ, इन 4 लफ्ज़ों को 3 हर्फ़ों से मिलाया गया है। वो हर्फ़ कौन से हैं? ने, को, और। ये तीनों हरूफ हैं। इन तीनों हरूफ की वजह से इसम और फ़ेल मिले हैं, इनमें ताल्लुक़ पैदा हुआ है और एक जुमला जो है वो वाज़ह तौर पर हमें समझ में आ रहा है। फिफ्थ क्लास, ये आपके पेज नंबर 5 पर ना क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसको खुद से सॉल्व करें, आपको आज के लेक्चर की ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे ये देखें, फर्स्ट है डैश मेरा छोटा भाई है, यानी यहाँ भाई का नाम आना है। आप अपने भाई का नाम लिख सकते हैं, आप यहाँ किसी कज़न का, किसी भी लड़के का कोई भी नाम यहाँ पर आ सकता है। जैसे मैंने अली लिखा हुआ है, अली मेरा छोटा भाई है। आप यहाँ अहमद, उमर कुछ भी लिख सकते हैं। डैश तारीख़ी शहर है, यहाँ आप लिख सकते हैं लाहौर, क्योंकि लाहौर में बहुत सारी तारीख़ी इमारत हैं। अबू जान रोज़ाना डैश जाते हैं। ठीक है, अबू जान रोज़ाना दफ्तर जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें, आओ डैश खेलें। यहाँ खेलने का जिक्र हो रहा है, तो आप यहाँ किसी भी गेम का नाम लिख सकते हो, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है। आओ क्रिकेट खेलें। डैश चहचहा रही हैं। तो बेटा ये जो चहचहाना होता है ये तो परिंदों का काम होता है ना, तो परिंदों में भी यहाँ पर आप कौन सा देखेंगे? मुअन्नस परिंदा। आप यहाँ चिड़ियाँ लिख सकते हो, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। आगे देखें, मुसलमान डैश में नमाज अदा करते हैं। अब देखिए, मुसलमान नमाज अदा करने के लिए कहाँ जाते हैं? जो मर्द हज़रात हैं वो मस्जिद में जाते हैं ना, तो आप यहाँ लिखोगे मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। डैश सबसे बड़ा शहर है, यहाँ आप कराची लिख सकते हो क्योंकि वो एक बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है।
मेरी डैश किसके पास है। यहाँ आप लिख सकते हो मेरी पेंसिल या मेरी किताब, तो आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। मेरी किताब किसके पास है। डैश एक खूबसूरत वादी है। यहाँ आप किसी भी वादी का नाम लिख सकते हो, नारान लिख सकते हो, कागान लिख सकते हो। डैश एक पालतू जानवर है, तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो, बिल्ली लिख लें, कुत्ता या घोड़ा, इनमें से कुछ भी लिख लें। तो आपने देखा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मुनासिब इसम लगाकर खाली जगह पुर करें में जब हमने मुनासिब इसम लगाए हैं तो जुमला कितना खूबसूरत हो गया और समझ में भी आ रहा है हमें। इसी तरह बेटा आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है फेल लगाकर खाली जगह पुर करें, यानी यहाँ पर कोई काम वाले लफ्ज़ लगाए जाएंगे तो हमारे जुमले मुकम्मल हो जाएंगे। सना किताब डैश रही है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, सना किताब पढ़ रही है। बाराती हाल में डैश थे, बाराती हाल में बैठे थे, यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ लगाना है जिससे काम के बारे में पता चले कि जुमले में क्या काम हो रहा है। परिंदे डैश रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। अहमद ख़त डैश रहा है, यहाँ आप लिख सकते हो अहमद ख़त लिख रहा है या अहमद ख़त पढ़ रहा है। कव्वे काएँ काएँ डैश रहे हैं, यहाँ आप क्या लगाएंगे, जी बिल्कुल कर लगाएंगे, कव्वे काएँ काएँ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, मछलियाँ तालाब में डैश रही हैं, मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। आगे देखें बेटा, असलम गाड़ी डैश रहा है, असलम गाड़ी चला रहा है। इस जुमले में भी देखें तीनों चीज़ें हैं, इसम फेल और हर्फ, तीनों चीज़ें। हमने यहाँ फेल लगाना है। काश्तकार फसल डैश गा, अब यहाँ क्या लफ्ज़ आना चाहिए, फसल के साथ कोई काश्तकार क्या करता है, या तो उसको काटता है या बोता है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लिख सकते हो काश्तकार फसल काटेगा या फिर काश्तकार फसल बोएगा। काश्तकार किसान को कहते हैं। असलम पानी डैश रहा है, असलम पानी पी रहा है। मुअल्लिम सबक डैश रहे हैं, मुअल्लम सबक पढ़ा रहे हैं। अम्मी जान ने खाना डैश है, अम्मी जान ने खाना बनाया है या पकाया है। लड़के क्रिकेट डैश रहे थे, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए बेटा इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसको अच्छी सी राइटिंग में फिल करें। तो 5th क्लास इसके साथ साथ मैं ये आपको रफ़ कॉपी के लिए काम दे रही हूँ, आपने ये भी करना है। मंदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। बेटा ये कुछ इसम हैं, इनमें कुछ फ़ेल हैं, कुछ हर्फ हैं। पहला है मरी, नेक्स्ट देखें लिख रहा, बनाया, ने और को। आपने इन वर्ड्स को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, बहुत नीट राइटिंग में रफ़ कॉपी पर यह काम लाजमी कीजिएगा। आफ्टर वेकेशंस मैं ये काम चेक करूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।